सबसे पहले मैं प्रभु यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय हो गया जो मैं वीडियो नहीं बनाया, तो इसलिए मैं अपना वीडियो शिक्षा को आज से फिर चालू कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं आप लोग को एंटी क्राइस्ट का बारे में बताऊंगा। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 में एक औरत के द्वारा एक बीज आएगा वहाँ लिखा है, और शैतान का तरफ से भी एक बीज आएगा वहाँ लिखा है। तो वहाँ जो वुमेन से एक सीध आएगा वो बोला वाला वो जीसस क्राइस्ट है, और वहाँ शैतान का तरफ से एक सीध आएगा बोला वाला वो है एंटी क्राइस्ट। सीड ऑफ द वुमेन से अगर इंसान का शरीर जीसस क्राइस्ट लेके संसार में आया है तो शैतान का तरफ से भी जो सीड आएगा वो भी इंसान का शरीर लेके इस संसार में आना होगा। इसका विषय में बाइबल में पूरा प्रोफेसी करके रखा हुआ है कि वो भी इंसान का शरीर लेके इस संसार में आएगा, पूरा लिखा गया है। ये जो शैतान का बीज उसको एंटी क्राइस्ट नाम दिया गया है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 में, और उसका आगे में भी दिया है, और 2 जॉन में भी एंटी क्राइस्ट का नाम जिक्र किया गया है। और वो एंटी क्राइस्ट इस संसार में आकर सारा संसार को वो अकेला चलाएगा 3.5 years के लिए। वो एंटी क्राइस्ट ट्रांस ह्यूमन होगा, वो ओरिजिनल प्रभु का बनाया वाला इंसान नहीं होगा। उसका जीन अदला बदली किया वाला होगा, और वो साइबोर्ग होगा, आधा इंसान आधा मशीन बनाया वाला होगा। यानी कि वो एंटी क्राइस्ट हाइब्रिड ह्यूमन बीइंग होगा। किस लिए जीन एडिटेड ह्यूमन बीइंग होगा? रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 3 से लेकर 4 तक आप वहां पढ़ने से दिखाई देता है कि वो एंटी क्राइस्ट को मौत का घाव देने पर भी फिर घाव अपना आप से ऑटोमेटिकली हील हो जाता है और जिंदा हो जाता है। उसका बाद वो एंटी क्राइस्ट जो है वो साइबोर्ग होगा, आधा इंसान आधा मशीन भी होगा। क्योंकि रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 7 में क्या लिखता है? वो सारा संसार को अकेला कंट्रोल करेगा बोला है। तो साइबोर्ग बनने से ऑटोमेटिकली इंटरनेट से होल माइक्रोचिप नैनो चिप क्या वाला एवरी ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल करने में आजकल का जमाना में कोई बड़ा बात नहीं है। और साथ साथ हो एंटी क्राइस्ट के द्वारा रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 16 से लेकर 18 तक एंटी क्राइस्ट का नंबर होता है। उसके जरिए सारा संसार का फाइनेंशियल सिस्टम को वो अकेला कंट्रोल करेगा बोला है। इसका मतलब एंटी क्राइस्ट खुद आधा मिशन आधा इंसान होगा, जिसके कारण से दुनिया का 9 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन का डाटा उस अकेला आदमी का ऊपर पूरा डाउनलोड होगा, जो अभी इलोन मस्क लोग भी उसका काम कर रहा है। संसार का जितना भी A to Z इंटरनेट इंफॉर्मेशन को एक आदमी में समा करके वो सारा दुनिया को कंट्रोल करने वाला है। याद रखना, आज इसका विषय में पूरा हॉलीवुड में फिल्म बना चुका है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है। और वहाँ शैतान का साइड से जो रोल होता है उस फिल्म में पूरा जीन एडिटेड किया वाला होता है, और आधा इंसान आधा मशीन साइबोर्ग वाला होता है। तो इसलिए ये एंटी क्राइस्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस जीन एडिटेड साइबोर्ग सुपर ह्यूमन बीइंग होगा। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 8 में बाइबल ये कहता है कि वो एंटी क्राइस्ट को कंट्रोल करने वाला वो इविल स्पिरिट होगा, और वो इविल स्पिरिट बॉटमलेस पिट से आएगा बोला है, और बॉटमलेस पिट से आकर वो एंटी क्राइस्ट को पूरा कंट्रोल किया जाएगा। लूसीफर का इच्छा का अनुसार संसार को चलाने के लिए किया जाएगा, वो लिखा है। पूरा जीता जगता शैतान बन करके सारा संसार को एंटी क्राइस्ट अपना मन मर्जी लोगों को कंट्रोल करते हुए दुख तकलीफ पहुंचाया जाएगा। जब इस संसार में यीशु आया, यीशु जो है बहुत सा नाम का साथ इस पृथ्वी पर आया है, और वो नाम है जीसस क्राइस्ट को इमानुएल, प्रोफेट, सर्वेंट, लैम्ब, मसाया, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन और रॉक कहा गया है। जैसे जीसस क्राइस्ट का अनेक नाम है बाइबल में, वैसा ही वो एंटी क्राइस्ट को भी बाइबल में अलग अलग नाम से दिया गया है। सबसे पहले दानियल चैप्टर 9 वर्स 27, दानियल चैप्टर 7 वर्स 25 में एंटी क्राइस्ट को ही बोला गया है। मतलब एंटी क्राइस्ट जब संसार में आएगा एक औरत का रूप से नहीं आएगा, वो लड़का का रूप से आएगा, इसलिए वहाँ मेल जेंडर को इस्तेमाल किया गया है।
और उसका बाद एंटी क्राइस्ट का नाम को लिटिल हॉर्न भी बोला गया है दानियल चैप्टर 7 वर्स 8 में। उसका बाद एंटी क्राइस्ट को बीस्ट भी बोला गया है, यानी कि जानवर भी बोला गया है दानियल चैप्टर 7 वर्स 11 में, रिविलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 to 5 में। और भी अलग अलग जगह में एंटी क्राइस्ट का नाम को जानवर बोला गया है। और उसका बाद सेकंड थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 to 4 में एंटी क्राइस्ट को क्या बोला है? सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, सन ऑफ परडिशन, द विकेड वन और मैन ऑफ लॉलेसनेस वहां लिखा गया है। सारा संसार को गॉड जो है जीसस क्राइस्ट के द्वारा वो चलाने का उसका प्लान है। तो उसी प्रकार शैतान का तरफ से भी एंटी क्राइस्ट को इस्तेमाल करके सारा संसार को कंट्रोल करते हुए वो राज करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर पिता और लूसीफर का बीच में सदियों से लड़ते आया है, इस संसार को कौन कंट्रोल करेगा। और उसका आखिरी युद्ध जो है वो सेकंड कमिंग का दिन, और उस बैटल में जीसस क्राइस्ट और एंटी क्राइस्ट का बीच में फेस टू फेस वहां युद्ध होता है, जिसको रिविलेशन चैप्टर 19 वर्स 11 से लेकर 21 तक पूरा लिखा गया है। और उसको रिविलेशन चैप्टर 17 वर्स 12, 13, 14 पूरा लिखा गया है। और उस युद्ध में क्या होता है? उस युद्ध में एंटी क्राइस्ट का फोर्स को जीसस क्राइस्ट का फोर्स हराता है, और हरा करके एंटी क्राइस्ट और उसका लोगों को पूरा संसार से मिटा दिया जाता है, जिसको शिप एंड गोथ जजमेंट कहते हुए मैं आप लोग को बता चुका था। और ऐसा करने का बाद संसार में कौन लोग रह जाएगा? संसार में वो लोग रह जाएगा जो ट्रिब्यूलेशन पीरियड में बिना मरे हुए परमेश्वर को विश्वास करके सेकेंड कमिंग तक जिंदा होके निकल गया, वो लोग इस संसार में रह जाएगा। इसलिए नोआ का जमाना में जैसे खराब लोगों को ए टू जेड फिनिश कर दिया गया था, और नोआ और उसका जो भी परिवार जो अच्छा इंसान बच गया था उसके जरिए एक नया सिविलाइजेशन शुरू हुआ था, वैसा ही सेकेंड कमिंग का बाद एक नया युग शुरू होने वाला है, जिसका टाइम पीरियड है 1000 ईयर्स, रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 4 to 6। तो उसका विषय में हम लोग आने वाले मिलेनियल किंगडम टॉपिक में सीखा जाएगा। नेक्स्ट में मैं आप लोग को डिफरेंस बिटवीन जीसस क्राइस्ट एंड एंटी क्राइस्ट उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।